जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। आज सबसे पहले उन लोगों से सवाल है जो दलित समाज के मसीहा हैं, जो खुद को ये बताते हैं कि हम तो भाई दलितों का मसीहा हैं। दलितों पे जो जहाँ भी अत्याचार होगा हम उनके सपोर्ट में बोलेंगे और दलितों के लिए लड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई, राज्य उत्तर प्रदेश, जगह बरेली, दो ऐसे मामले आए हैं मेरे भाई, और बरेली में ही दो अलग अलग जगहों से आए हैं। पहला मामला मेरे भाई, एक दलित समाज की बच्ची रोड पे जा रही थी और चार मुस्लिम समाज के लोग जो लड़के थे उस लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं और जहां तक मेरे भाई फायरिंग भी कर देते हैं। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो लड़की सही सलामत बच गई। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई इन लोगों को जरा सा भी खौफ नहीं है। और सच में मेरे भाई, ये लोग जो कहते हैं ना, तो हम तो सिर्फ उनके सामने झुकते हैं, उनसे डरते हैं। इनका जो माइंड है ना, चेंज करना होगा। इनके अंदर कानून का खौफ पैदा करना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा और इन्हें आजीवन कारावास या तो फिर फांसी की सजा मिलेगी, तभी ये मुमकिन है मेरे भाई। अगर हम 2-4 साल के लिए अगर इन्हें जेल में रखते हैं और फिर वापस आते हैं ना मेरे भाई, तो फिर ये लोग वही खेल करेंगे जो खेल करने के बाद ये लोग जेल जाते हैं। इन्हें जरा सा भी डर नहीं होगा। ये लोग ये सोचेंगे मेरे भाई कि सिर्फ क्या बात है, 2-4 साल बाद तो फिर तो वापस आ जाना है। इसलिए इनके मन में जरा सा भी खौफ नहीं होता। और अगर इन अपराधियों को अगर सजा दिलवाने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ काम भी करती है ना, तो ये लोग खास समुदाय से जोड़ देते हैं कि ये खास समुदाय से है, इसीलिए इसके ऊपर ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उन्होंने फटाफट एक्शन लिया और उन 2 अपराधियों को इनकाउंटर किए और उसे अपने गिरफ्त में ले लिए। दूसरा मामला है मेरे भाई कि एक दलित समाज का यहाँ पे लड़का है, वहां पे लड़की थी ना, अब यहाँ पे लड़का है। ये लड़का एक मुस्लिम समाज की लड़की से प्यार करता था और लड़की की घर वाले भी जानते थे। लड़की उस लड़के के बगैर कह लो रह नहीं पा रही थी, या ऐसे कह लो कि उसे बहुत मोहब्बत थी उस लड़के से। और उस लड़के का कसूर ये था कि वो एक दलित समाज से था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई, वैसे दलित कोई भी नहीं है, वो हिंदू है। लेकिन मैं दलित दलित इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो कई लोग हैं हमारे भाई जो खुद को हिंदू नहीं अलग ही मानते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं। यहां पे मेरे भाई वो दलित समाज का लड़का, यानी कि हमारा हिंदू भाई था, एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था और लड़की उसके पास आ जाती है। और पास आ जाने के बाद मेरे भाई उस लड़के को बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। उसे मारकर गांव के पेड़ में टांग दिया जाता है। क्या गुनाह था उसका? यही कि वो एक खास समुदाय की लड़की से मोहब्बत करता था। और इसके बावजूद मेरे भाई ये लोग ये कहते हैं कि खौफ पैदा होना चाहिए। अच्छा, तुम लोग अगर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट करते हो, उनसे शादी करते हो, निकाह करते हो, उस समय तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन तुम्हारे समाज की अगर लड़की अगर किसी से और मजहब के लड़के से, यानी कि धर्म के लड़के से अगर शादी कर लेती है, तो तुम लोगों के अंदर आग जलने लगता है। अरे इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? और मैं उनसे सवाल करता हूं मेरे भाई, अमर और अकबर से। हाँ, वही अमर अकबर जो खुद को गरीबों की मसीहा बोलते हैं और हाँ दलित समाज के मसीहा बताया करते हैं। जैसे कि अमर वो है जैसे
चंद्रशेखर आजाद रावण और अकबर ओवैसी साहब। वैसे तो ये दोनों बहुत जय भीम और जय भीम का नारे लगाया करते हैं और ये बोलते कि हम दोनों तो भाई भाई हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे खामोश हैं। इन्हें पता है कि अगर हम किसी एक जो हमारे भाई हैं, जो पीड़ित हैं, अगर उनके साथ सपोर्ट में अगर बोल देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो हमें पसंद नहीं करेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई हमारे ओवैसी साहब और इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर उनके लिए बोलेंगे तो हमारे समाज के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और इसी वजह से मेरे भाई ये लोग बचते ही रहते हैं। खैर, हमारा हिंदू भाई हिंदू का ही काम आता है। हिंदुत्ववादी संगठन के मेरे भाई लोगों ने मिलकर थाने गए, एफआईआर कराते हैं और इस मामले को छानबीन करने की एक तरीके से आप ये कह लो कि प्रेशर, दबाव बनाते हैं। तब जाकर के पुलिस एक्शन में आती है, अब जाकर के कुछ मामले में काम हो रहा है। तो अब बताओ मेरे भाई, जो जय भीम और जय भीम के जो नारे लगाते और कहते हैं खुद को कि ये हमारे भाई हैं, कहां गए हो भाई? आप लोग थोड़ा सोच समझ कर किसी के साथ भाईचारा बनाओ और इस रिश्ते को बढ़ाओ। शायद आप लोग चंद्रशेखर आजाद रावण की बातें कुछ ज्यादा ही सुनते और देखते हो, लेकिन मेरे भाई शायद आप जैसे जय भीम जो आप पॉलिटिक्स खेलते हो ना, काश आप लोग भीम के विचारों को समझ लिए होते। लेकिन नाम बाबा साहेब का लेकर के आप लोग काम चंद्रशेखर आजाद रावण के जैसा करते हो। सोचो समझो कौन किसका है और कौन किसके साथ है, समझो। बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जमीनी स्तर पे दिखता है। समझना चाहिए आप लोगों को। क्या मैं बोलूं? आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इंसाफ होगा और मिलेगा हमारे भाई और बहनों को, दोनों को। ये जो दोनों जगह का जो मामला है ना मेरे भाई, एक तरफ हमारा दलित समाज का भाई है और एक तरफ हमारे दलित समाज की बहन है। समझो, फिर कुछ करो। जय हिंद, जय श्री राम।